नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट। मैं हूं शमसुद्दीन। इस वक्त हमारे बीच मौजूद हैं जनाब मोहम्मद नदीम साहब, जो कि वार्ड नंबर 60 के कांग्रेस के कैंडिडेट हैं। नदीम साहब, देखा गया है कि वार्ड नंबर 60 जो है इन दिनों बड़ा विवाद में है। तो नदीम साहब, किन मुद्दों को लेकर कारपोरेशन इलेक्शन में आए हैं? कारपोरेशन इलेक्शन में मुद्दा मेरा यही है, जो पिछले 10 सालों में काम नहीं हुआ हमारे वार्ड में। इससे पहले 2010 में जो काउंसलर थे उन्होंने भी कुछ काम नहीं किया। 2015 में जो काउंसलर आए उन्होंने भी कुछ काम नहीं किया। तो ये हमारे वार्ड के लोगों की बदकिस्मती है कि कोई वार्ड का ऐसा रहबर नहीं आ रहा जो वार्ड के लोगों के बारे में सोचे, यहाँ की गंदगी के बारे में सोचे, यहाँ के पानी का जो प्रेशर है उसके बारे में सोचे, वाटर लॉगिंग के बारे में सोचें। बहुत सारा काम है जो काउंसलर का है। वो काम करने के लिए मैं चाह रहा हूँ कि वो काम करूँ। कम्युनिटी हॉल नहीं है, प्राइमरी स्कूल के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। दो प्राइमरी स्कूल है हमारे वार्ड में, बट उनका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, टीचर्स नहीं है, स्टूडेंट नहीं है। तो इन सब चीज़ों के बारे में मैं काम करना चाहता हूँ। सफाई को लेकर क्या मामला है? चूँकि देखा जाता है कि जो कारपोरेशन इलेक्शन किया जाता है, जिसमें कि इलाकाई लोग जो रहते हैं, चूँकि वोटर्स तकरीबन मोर देन 15,000, कहीं 20,000 इलाकाई के हिसाब से। हमारे वार्ड आपके वार्ड में कितने वोटर्स हैं सर? 42 से 44 हज़ार वोटर। 42 से 40,000, 46,000 वोटर्स हैं। तो साफ सफाई का क्या इंतजाम है सर? और वाटर लॉगिंग के दौरान किस तरह से हालात रहते हैं, ये बताएं। कारपोरेशन की तरफ से 100 डेज़ का नौकरी मिलता है वार्ड के लोगों को साफ़ सफाई के बारे में को देखने के लिए। बट ये 100 डेज़ का जो काम मिलता है ये उनके ही वर्कर लोगों को मिलता है। वो काम नहीं करते हैं, वो सिर्फ जाकर सैलरी उठाते हैं। इसके वजह से वार्ड की गंदगी जो 20 साल पहले थी वो आज भी है। उसके वजह से वाटर लॉगिंग जब होता है उसके वजह से मलेरिया फैलता है, डेंगू फैलता है, लोगों का जान जाता है। तो ये सब चीज़ में मैं काम करना चाहता हूँ, जो बेसिक काम है। कैसर जमील साहब, देखा गया है कि वार्ड नंबर 60 के लास्ट ईयर भी वो जो माने कि पिछले साल भी वो इस जगह से विन करके आए थे। तो क्या लगता है 5 सालों में जिन चीज़ों पर काम करना चाहिए था उन्होंने पूरा वक्त गंवा दिया, कोई काम ही नहीं किया? अगर काम किए होते वो तो प्रशांत किशोर के सर्वे में ये कारपोरेशन इलेक्शन का टिकट दिया जा रहा था। अगर वो काम करते तो फर्स्ट लिस्ट में उनका नाम आता। ये प्रशांत किशोर का सर्वे है कि ये इस वार्ड का काउंसलर ने काम नहीं किया, और दोबारा जब उनको टिकट मिला, ये किस वजह से मिला ये लोग जानते हैं, किस लिए उनको ये टिकट मिला। एक सवाल यहाँ पे ये उठता है नदीम साहब कि वाकई ये बात जो है कि वार्ड नंबर 60 में देखा गया है कि जिस तरह से पहले कैंडिडेट इजाज़ुर रहमान एडवोकेट को दिया गया और बाद में ये टिकट कैसर जमील को दे गया, तो क्या लगता है आपको कि क्या चल रहा था, क्या वजह थी कि पहले किसी और को दिया गया, दोबारा टिकट फिर चेंज किया गया? ये सोचने मैं ये चीज़ में मैं नहीं सोच रहा है। नहीं, आपके जहन में क्या लगता है? काम को देखते हुए फिर उनको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए था? उनको नहीं देना चाहिए था। वो निर्णय तो पार्टी ने ले लिया था एक दिन पहले, टिकट उनका नाम अनाउंस नहीं करके, ठीक है, क्योंकि उन्होंने काम नहीं किया वार्ड के लोगों का। और पूरे वार्ड के लोग बज़्ज़न है, परेशान है कि कुछ तो काम किया होता, कुछ तो काम हुआ होता हमारे वार्ड में। तो उन्होंने काम नहीं किया था, इस वजह से उनको टिकट नहीं मिला था। फिर दूसरे दिन उनको टिकट मिला। तो इसी मुद्दे में और बहुत सारे दिगार उनके ही पार्टी के लोग हैं जो आज धरने में बैठे हुए हैं, ठीक है। तो उनका मुद्दा यही है कि जो हमारे काउंसलर थे, उनके पार्टी के लोग जो हमारे काउंसलर हैं, उन्होंने काम नहीं किया 7 साल। इस वजह से उनके पार्टी के लोग धरने में बैठे। और मैं डोर टू डोर कर रहा हूँ, लोगों की जो तकलीफ़ है वो मुझसे देखा नहीं जा रहा है। आंगन टूटा पड़ा है, टॉयलेट में गेट नहीं है, ना गुसल खाना जो होता है उसमें गेट नहीं है। तो लोग 20 साल पहले जिस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे, जो बेसिकली जो खोला बाड़ी में रहते हैं, आज भी वो लोग उसी तरह ज़िंदगी बिता रहे हैं। कुछ डेवलपमेंट नहीं है। थोड़ा बहुत तो होना चाहिए, इतने साल के वक्फे में थोड़ा बहुत तो डेवलपमेंट होना चाहिए। एक बेसिक चीज़ तो जो गरीब आदमी है उसको मैसर होना चाहिए। टॉयलेट का तो एक गेट होना चाहिए, टॉयलेट के गेट में लॉक होना चाहिए। गुसल खाना का एक गेट होना चाहिए, गुसल खाना में शेड होना चाहिए। ये सर्वे में बहुत सारे चैनल के माध्यम से मुझे जानने मिला, और अभी डोर टू डोर कर रहा हूँ तो मुझे जानने को मिल रहा है कि मतलब जो गरीब तबके के लोग हैं उनकी ज़िंदगी बहुत मुसीबत के
साथ बीत रही है। और पानी का जो मसला है, इतनी पतली पानी आ रही है, एक एक बाड़ी में आप समझ सकते हैं कितने लोग रहते हैं। तो ये पानी भरने के चक्कर में रोज़ लड़ाइयाँ होती हैं लोगों से, एक घर के बगल घर में रहते हैं उन लोगों से लड़ाइयाँ हो रही है। तो ये मसला है, ये मसला में मैं काम करना चाहता हूँ, जो बेसिक काम है ये मसला है, मैं काम करना चाहूँ। गरीब बच्चों की एडुकेशन के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। देखिए इंग्लिश मीडियम स्कूल है हमारे वार्ड में जिसका फ़ीस 6,000 7,000 है, बट अगर जो गरीब के बाल बच्चे हैं वो कहाँ जाएंगे पढ़ने के लिए? तो वो तो प्राइमरी स्कूल में जाएंगे, पर प्राइमरी स्कूल में तो टीचर नहीं है, प्राइमरी स्कूल में फ़ैन नहीं है, लाइट नहीं है, कौन भेजेगा अपने बच्चों को? तो गरीब तबके के लोग क्या जाहिल रहेंगे? उनके पढ़ाई के बारे में, उनके मुस्तकबिल के बारे में कोई नहीं सोचने वाला है। तो ये सब सिलसिला में मैं काम करना अच्छा, चाहता हूँ। स्कूल का मुद्दा तो एक मुद्दा है। दूसरा मैं ये पूछना चाहूँगा आपको कि यहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए पार्क है या और इसके अलावा हेल्थ और हाइजीन के लिए कोई हेल्थ सेंटर वगैरह? हेल्थ सेंटर है, बट वही बताना चाह रहा हूँ, है सब कुछ, बट उसको चलाया नहीं जा रहा है। क्या वजह लगता है कि मोहम्मद नदीम को कि चलाया नहीं जा रहा है? और मोहम्मद नदीम जब आएगा तो इस वार्ड में क्या चेंजेस नया लाएगा? देखिए चलाया नहीं जा रहा है, वजह यही है कि अपनी जिम्मेदारी से लोग मुकर जा रहे हैं, फिर जा रहे हैं। अगर थोड़ा ध्यान दे दे ये सब चीज़ में भी, देखिए अपना काम जो इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रहा है वो चलाए, बट इसके अलावा आपको जो काम है, बेसिक काम काउंसलर का, जिस लोगों ने आपको वोट देकर, एक तो राइट है उनका वोट देने का, और वोट जब दे देते तो उनका राइट बनता है कि उनका जो काम है आपको करना है, वो सब काम से मुकर जा रहे हैं। तो ये मुद्दे में मैं इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ और लोगों का काम आना चाहता हूँ। जो बेसिक चीज़ है जो मैसर नहीं हो रहा हमारे वार्ड के लोगों को, इंशाअल्लाह ताला अगर 19 तारीख को लोग मुझ पे भरोसा करते हैं, अगर वोट देते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला 6 महीना से साल भर के अंदर तक इन लोगों का जो परेशानी है इंशाअल्लाह मैं ज़रूर पूरा करूँगा। आंगन में शाम के वक्त अंधेरा हो जाता है, लाइट नहीं है, तो अंधेरे में मैं डोर टू डोर कर रहा हूँ, लाइट नहीं है, अंधेरे में लोग गुज़र बसर कर रहे हैं जिस तरह से आदमी लोग गांव ग्राम में बसर करते हैं। तो ये सब चीज़ का तकलीफ़ आज भी शहर में, और वो भी सेंट्रल कोलकाता में 60 नंबर वार्ड में ये सब चीज़ देखा जा रहा है। तो ये सब चीज़ में मैं काम करना चाहता हूँ। और जो वीडो पेंशन है, जो जिनका हक बनता है वीडो लोगों को कि उनका पेंशन उनको मिला जाए, वो उन लोगों को मैसर नहीं। जो सीनियर सिटीज़न पेंशन है वो उन लोगों को मैसर नहीं। तो इन सब चीज़ों में मैं काम करना चाहता हूँ। ओल्ड एज होम को लेकर भी कुछ कहना चाहेंगे नदीम साहब? यहाँ पे नहीं है, तो ओल्ड एज होम है ही नहीं, यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। अच्छा, हेल्थ को लेकर मैं ये पूछना चाहूँगा नदीम साहब की मैटरनिटी वार्ड वगैरह है आपके वार्ड नंबर 60 में, पहले से है या फिर आगे का कुछ करना चाहेंगे? नहीं है मैटरनिटी वार्ड हमारे। एम्बुलेंस की फैसिलिटीज़ वगैरह नहीं है, एम्बुलेंस की फैसिलिटी, जो भी चीज़ है सब चीज़ को पैसा देकर मैसर होता है। अब मतलब ऐसा नहीं है कि काउंसलर के तरफ से या हमारे वार्ड के इसके तरफ से एम्बुलेंस अवेलेबल है, मैटरनिटी होम है, कुछ नहीं है यहाँ पे। मैं देखा जाए तो तकरीबन 5 साल का अरसा, 10 साल का अरसा बहुत होता है काउंसलर के लिए, और ये मेरे ख्याल से थर्ड टाइम है उनका, शायद सेकंड टाइम है, ये सेकंड टाइम है। तो मैं समझता हूँ कि 5 साल में तो वो ख़त्म हो गया और 1.5 साल 2 साल ज़्यादा मिला टाइम काउंसलर को। तो क्या लगता है कि ये 2 साल में भी, 5 साल में जो नहीं कर पाए वो 2 साल में भी तो कर सकते थे, लेकिन क्या लगता है आपको क्या वजह होगी नहीं कर पाए वो? क्योंकि उनको ध्यान ही नहीं है, वो नहीं समझ रहे थे। जब वो 5 साल पहले 6 साल 7 साल पहले जब उन्होंने ये इस कॉरपोरेशन इलेक्शन जीतने के बाद जो अपना मकसद था उनसे मुकर के, और आने वाला 5 साल के बाद जो इलेक्शन होने वाला है उस चीज़ में उनका ध्यान नहीं गया। वो गुमराही में थे कि आने वाला 5 साल के बाद अगर आप इलेक्शन लड़ते हो तो आपको पब्लिक, आप जो एग्ज़ाम दिए हैं उसका मार्क्स आपको पब्लिक देने वाला है। तो ये चीज़ उनका ध्यान में नहीं था। अगर आप काम किए होते तो आपको घर घर डोर टू डोर जाना नहीं होता। अगर आप काम किए होते तो आपको बड़ा बड़ा होर्डिंग लगाना नहीं होता। अगर आप काम किए होते तो मेरा बुराई करना नहीं होता। अगर आप काम करोगे तो आपको घर में रहना होगा, आपका आवाम जो है आपको वोट दे जाएगा। नदीम साहब, एक सवाल पूछना चाहेंगे। कोविड-19 में भी आपने ज़मीनी सतह पर उतरकर लोगों की बहुत सारी ताउन की, मदद की, ज़रूरतमंदों तक हर मुमकिन कोशिश किया आपने उनको मदद पहुंचाने की, और अम्फान तूफान में भी किया। तो क्या कहना चाहेगा मोहम्मद नदीम, ये इस इलेक्शन वार्ड नंबर 60 के लोगों से क्या अपील करना चाहेगा अपने काम को देखते हुए? मैं अपने वार्ड के लोगों से ही अपील करना चाहता हूं कि अपने छोटे भाई मोहम्मद नदीम को आने वाला 19 तारीख में ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर कामयाब करें।
इंशाअल्लाह ताला जो बेसिक काम है, जिस काम से यहाँ के लोग 20 साल से महरूम हैं, इंशाअल्लाह ताला मैं वो काम 100% करूँगा इंशाअल्लाह। अगर अल्लाह मुझे मौका देते हैं यहाँ का काउंसलर बना के, तो मैं ज़रूर हर एक काम करूँगा जो काम उन लोगों का हक बनता है। मैं अपील करता हूँ मेरे यहाँ के आवाम से, उनके दिलों में मैं आज भी राज करता हूँ। 2015 में मैंने इलेक्शन लड़ा था, तो 2 घंटा में सिर्फ 6700 वोट 2 घंटा में मुझे दिया गया। और 2 घंटा के बाद मेरे घर में, आप लोगों को पता होगा, घर में गोली चला, बम चला, मेरा हाथ टूटा, मेरा भाई का सर फटा, मैं 1 महीने हॉस्पिटल में था। तो बहुत ज़ोर शोर से इन लोगों ने मुझे हराया। अगर फेयर एंड फाइनल इलेक्शन कल करवा दो, कल तुमको तुम्हारा रिजल्ट पता चल जाएगा। एक चीज़ ये भी देखा गया है मोहम्मद नदीम साहब कि आप सोमेन मित्रा के बहुत करीबी रहे हैं, राहुल गांधी के भी बहुत करीबी माने जाते हैं। चूँकि काम जो एक कार्यकर्ता करता है तो वो अपने बड़े लीडर के दिल के करीब हो ही जाता है। तो क्या लगता है कि उन लोगों की तरफ से आपको किस तरह का सपोर्ट मिला, जो आपको टिकट भी दिया गया, लास्ट टाइम भी आप कैंडिडेट बने, इस बार भी कैंडिडेट बने, और जाहिर सी बात है एक सोच होगी कि जब कैंडिडेट बने हैं तो जीत भी हासिल करेंगे। तो क्या लगता है किस तरह से आपकी प्लानिंग रही है, किस तरह से आप जिस तरह से डोर टू डोर विजिट कर रहे हैं लोगों से, किस तरह से आपको सपोर्ट मिल रहा है? देखिए, जो टिकट पार्टी ने मुझे दिया है, श्री अधीर रंजन चौधरी जी, और जो मेरे पार्टी के सुप्रीमो हैं, मुझे प्यार करते हैं। पहली बार हारने के बाद दोबारा फिर उन्होंने मुझे मौका दिया है। उनको मेरे ऊपर भरोसा है, और उनको पता है कि मेरे यहाँ के अवाम जो है मुझको प्यार करते हैं, मुझे चाहते हैं, मुझ पर भरोसा करते हैं, क्योंकि भरोसा लायक कोई काम नहीं किया है। आज देख लीजिए, बरसों से चला आ रहा है इस वार्ड का इतिहास। 5 साल कोई किसी को टिकट मिलता है, वो अपना जेब भरता है, चला जाता है। फिर दूसरे बार कोई और आता है, वो अपना जेब भरता है, चला जाता है। तीसरे बार कोई और आता है, अपना जेब भरता है, चला जाता है। तो ये हमारे वार्ड का एक ये बनकर आ गया है सदियों से। 30-35 साल से कोई भी काउंसलर जो रिपीट नहीं किया। आप आस पड़ोस के वार्ड में देख सकते हैं, कोई काउंसलर 20 साल से, कोई 15 साल से, कोई 10 साल से, और लोग उनको वोट दे रहे हैं, दिल से दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? कि उन लोगों का बेसिक जो काम है वो काम हो रहा है। जिस चीज़ की तकलीफ़ है उन लोगों को उस तकलीफ़ का हल मिल रहा है, इसी वजह से। बट हमारे वार्ड में ऐसा नहीं हो रहा है। तो ये हमारे वार्ड की बदकिस्मती है, हमारे वार्ड के लोगों की बदकिस्मती है कि हमारे वार्ड का कोई रहबर नहीं है जो हमारे वार्ड के लोगों के बारे में सोचे। और इंशाअल्लाह ताला मैं अपील करूँगा, एक बार अपने भाई को मौका दें। इंशाअल्लाह ताला मैं खरा उतरूँगा। आप लोगों का काम जो भी काम है इंशाअल्लाह ताला, आप लोगों को आना नहीं होगा, मैं आपके घर घर जाकर आप लोगों का काम करूँगा। एक छुपता हुआ सवाल मोहम्मद नदीम साहब, जो कि अवाम का सवाल है कि काउंसलर तो जब इलेक्शन अनाउंसमेंट हो जाता है, काउंसलर डोर टू डोर जाते हैं, एज ए कैंडिडेट जब अनाउंसमेंट हो जाता है तो काउंसलर के नाम से वो अब लोग डोर टू डोर जाते हैं, लोगों से पूरा सिंपैथी लेते हैं, सपोर्ट लेते हैं। लेकिन जीतने के बाद ही जब उनको फ़ोन किया जाता है तो फिर वो उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं देते। ये आम जनता का सवाल है सर मेरा आपसे। और जैसे ही पार्टी कैडर, पार्टी वर्कर फ़ोन करता है तो फ़ौरन रिसीव करता है। तो क्या मोहम्मद नदीम भी इसी अमल पे काम करेगा, या मोहम्मद नदीम अवाम के ऊपर पूरी खरी तरह उतरेगा? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं आपका सवाल का जवाब देना चाहता हूँ कि अगर मैं सिर्फ 5 साल के बारे में सोचूं कि मैं काउंसलर बन गया और किस तरह पैसा कमाना है, किस तरह मेरे कैटरर को ये करना। कैटरर वोट नहीं देते हैं, जो वर्कर होते हैं वो वोटर नहीं होते हैं, वोटर होता है जनता। अगर मैं जीत गया 5 साल के बाद, फिर मुझे अपने आवाम को मुंह दिखाना होगा, मुझे डोर टू डोर जाना होगा। तो वो चेहरा मैं बना कर रखूँगा कि मैं अगर जाऊँ तो इंशाअल्लाह ताला हर घर में मुझे चाय का ऑफ़र मिले और कोल्ड ड्रिंक्स का ऑफ़र मिले, अगर मैं जाऊं। तो इस तरह से मैं काम करना चाहता हूं। मैं सिर्फ 5 साल के बारे में नहीं सोचना चाहता कि आज मैं लोगों ने मुझे पर भरोसा करके वोट दे दिया, जिता दिया, उसके बाद मैं अपने वादे से मुकर कर अपने बारे में सोचने लगा, अपना कैसे माल अंदर करूं। तो मैं ये नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि ऐसा काम करूं कि दोबारा डोर टू डोर ना जाना पड़े। इंशाअल्लाह ताला लोग मुझ पर वोट। देखिए, 5 साल का वक्फा है। अगर आप गलत काम करते हो तो आपको रिज़ल्ट जनता देगी। अगर मैं एग्ज़ाम में अच्छा लिखूंगा, अच्छा मार्क्स पाऊंगा, और अगर अच्छा नहीं लिखूंगा तो फेल हो जाऊंगा। तो ये जनता को, जनार्दन को पता है कि 5 साल बाद तुम्हें आना पड़ेगा। तो मैं ऐसा काम ही नहीं करूंगा इंशाअल्लाह कि लोगों को मुंह ना दिखा पाऊँ। एक मेरा आखिरी सवाल होगा मोहम्मद नदीम साहब, चूँकि कांग्रेस ने आपको टिकट दिया है, दोबारा भरोसा किया आप पर,
तो वार्ड में जिस तरह से आप डोर टू डोर कर रहे हैं और लोगों के दरमियान भी जा रहे हैं, ऐसा लम्हा आपके विजिट के दौरान कौन सा लम्हा आपने महसूस किया जो बहुत दर्दनाक लम्हा रहा हो, देखिए जो नहीं होना चाहिए इलाकाई अवाम के लिए? चूँकि आपको इलाकाई अवाम मुंतखब करके काउंसलर कैंडिडेट बनाता है, तो कौन सा माने लम्हा था जो बहुत ही दर्दनाक मामला हो, माने ऐसा लम्हा जो नहीं होना चाहिए, एज अ काउंसलर नहीं होना चाहिए? देखिए, आंगनबाड़ी में जा रहे हैं जो एकदम गरीब तबका के लोग हैं, उन लोगों का तकलीफ़ मुझे देखा नहीं जा रहा, क्योंकि उन लोगों का आंगन ऐसा टूटा हुआ है, घर में बच्चे हैं, फिसल के गिरते हैं, सर फट जाता है, टॉयलेट में गेट नहीं है, पर्दा लगाया हुआ है, औरतें जाती हैं, गुसल खाना में गेट नहीं है, पर्दा लगाया हुआ है, गुसल खाना में शेड नहीं है, अब बगल में बिल्डिंग है, तो बहुत तकलीफ़ के साथ लोग वहाँ गुज़र बसर कर रहे हैं। तो ये तकलीफ़ मुझे सता रहा है। ये बहुत बड़ा काम नहीं है, एक कोई टॉयलेट में गेट लगा देना या शेड लगा देना है, गुसल खाना में गेट लगाना, ये सब कोई बड़ा मसला नहीं है। और पानी का जो फोर्स है, आज बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं हमारे वार्ड में, लोग वहाँ पे रिजर्वर बन रहा है, लोगों को बहुत ही पानी मैसर हो रहा है, 24 घंटा वाटर अवेलेबल है। बट जो लोग खोला बाड़ी में रहते हैं, जो लोग गरीब हैं, उनको पानी भरने के लिए रास्ता में, हमारी माँ बहनों को रास्ता में जाना पड़ रहा है पानी भरने के लिए। और रास्ता में जाकर जो पानी भर रहे हैं, पानी का फोर्स इतना पतला है, आप बताइए, ये बाड़ी वो बाड़ी से लोग चले जा रहे हैं पानी भरने के लिए, और पानी नहीं मिल रहा है। एक आदमी पानी भर रहा है 2 घंटा में, तो आप बताएं इतने लोग हैं, वहाँ से पानी कैसे भरेंगे? और कुछ पानी के गाड़ी आते हैं टैंकर में, वो पानी पीने का किस क्वालिटी का होगा, ये भी आप समझ सकते हैं। तो ये सब सिलसिला में मैं काम करना चाहता हूँ कि लोगों को तकलीफ़ ना हो। आने वाला 5 साल के बाद जब मैं खड़ा हूँ इलेक्शन में, तो लोग मुझे अपने दुआओं से ऐसा नवाजें कि इतिहास बना दें। मैं ये चाहता हूँ। मैं ये नहीं चाहता कि 5 साल के बाद चेहरा छुपाकर डोर टू डोर करना पड़े, चेहरा छुपाकर घर घर जाना पड़े वोट मांगने के लिए। मैं ये नहीं चाहता। मैं ये चाहता हूँ कि मैं ना भी जाऊँ, लोग मुझे वोट दें। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद नदीम साहब। तो नाजरीन, आप देख रहे हैं इस वक्त हमारे बीच मौजूद हैं जनाब मोहम्मद नदीम साहब, जो कि कांग्रेस के कैंडिडेट है वार्ड नंबर 60 से। इन्होंने कहा कि जिस तरह काउंसलर इलेक्शन इलाकाई इलेक्शन होता है और यहाँ पर अवाम जो अपने लोगों को चुनकर काउंसलर बनाते हैं, और काउंसलर की ये जिम्मेदारी होती है कि वो उनकी तमाम तर बुनियादी सहूलियात को देखें और उन तक उन तमाम सहूलियात को पहुँचाएँ। अगर हम नहीं पहुंचाते हैं तो मुझे वोट मांगने का कोई हक नहीं है। और मोहम्मद नदीम साहब ने यह भी कहा कि मेरी पूरी कोशिश होगी, अगर आवाम मुझे एक मौका देती है तो मैं इस पर पूरी तरह खड़ा उतरूंगा। आप द लोकल जर्नलिस्ट को चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और फर्दर अपडेट के साथ हमारे चैनल के साथ बना रहें। मैं शमसुद्दीन कोलकाता से बहुत बहुत शुक्रिया।